हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा बड़ा मन हो रहा था, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इस पे आपसे बात करनी चाहिए। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं उसके बारे में, फेसबुक पे कन्वर्सेशन हो रही है, एक दूसरे को आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, या व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लड़कियां हैं, हम शादी करके किसी और के घर जाते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरे शहर भी जाते हैं या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो भी आपको परेशानी होती है, हर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं मिलती है। तो ससुराल भी एक ऐसी ही जगह है कि चीज़ें आपको आपके मुताबिक नहीं मिलेंगी। तो आपको उन लोगों में इन्वॉल्व होना है, आप उनके घर गए हैं, आपको सीखना है उनका रहन-सहन, आपको सीखना पड़ेगा हर एक मेंबर के बारे में कि वो कैसा है। हमें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये मतलब जाते ही स्टार्ट कर देना, अरे मुझे तो मेरी सास नहीं अच्छी लगती, अरे मुझे तो मेरे ससुर नहीं अच्छे लगते, अरे मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता, अरे मुझे वो नहीं अच्छा लगता। लड़ाइयाँ हमारी हमारे माँ-बाप से भी हो जाती हैं, कभी-कभी हमें उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उनसे भी बोल देते हैं, अरे हमें ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई-बहनों में लड़ाई होती है, आपस में बहनों-बहनों में लड़ाई होती है। अब किसी से भी हो सकती है, हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको ना समझ में आए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो खराब है या परिवार ही खराब है या आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते। टाइम दीजिए, लोगों की बात को सुनिए, एनालाइज़ करिए। हो सकता है बहुत लोगों को बहुत जगह पे डिफ़िकल्टीज़ आई हों, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अ, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ लंदन आ गई और मेरी बेटी यहाँ पर हुई। उसके बाद मैं काम नहीं कर रही थी। उसके 1 साल के बाद हम लोग वापस चले गए। जब हम लोग वापस गए तो उसके बाद मैंने जॉइन नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को टाइम दूँगी, और मैं शादी के तुरंत ही बाद यहाँ लंदन आ गई थी पति के साथ, तो मैंने अपने परिवार को भी नहीं जाना था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे क्योंकि 1 महीना किसी को जानने के लिए इनफ नहीं है। शादी के बाद हनीमून पर गए, वहाँ से लौटे, एकदम से लंदन का प्रोग्राम बना, हम लोग यहाँ आ गए। तो जब मैं यहाँ से वापस गई तो मैंने उनके साथ रहना स्टार्ट किया। मुझे भी प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरा नेचर उनसे अलग, उनका नेचर मुझसे अलग, ये मेरा घर नहीं था और मुझे कई चीज़ों के लिए ढलना था। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने घर में नहीं कही थी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर करनी थी और करनी भी चाहिए। क्यों? हम सास को कहते हैं कि वो हमारी माँ नहीं बन सकती या कुछ भी है। सास को सास ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारी माँ हमें नहीं सिखा पाई वो हमें हमारी सास सिखा देगी। माँ से आप एक बार आर्ग्यूमेंट कर सकते थे कि हाँ, मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये नहीं सीखना है। पर आप सास से आर्ग्यूमेंट मत करिए, क्योंकि उसने वो पड़ाव देखे हैं, वो दूसरे के घर में आके एडजस्ट हुई। उसको पता है कि मैंने कहाँ से 0 से शुरू किया था और मैंने कहाँ तक मैं इनको 100 तक लेकर आई हूँ। उसने हर एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है, तो उसको उस चीज़ का कष्ट भी होगा, अगर वो चीज़ें बिगड़ेंगी तो। मैंने 5 साल, आप मानेंगे नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया। मैं ऑनलाइन बच्चों को टीच कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, अपने सर्टिफ़िकेट पढ़ाई कर रही थी, पर मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी। मैं उनके साथ रही, उन लोगों को टाइम दिया, उन लोगों को जाना। मेरे ससुर पुलिस में थे। आप जानते हैं पुलिस के आदमी का नेचर थोड़ा-सा सख्त होता है, पर वो सख्त नहीं थे, वो हर चीज़ों में पर बोलते थे कि समय से उठना चाहिए, समय से बैठना चाहिए। और हो सकता है कभी किसी को ये बात बुरी लग जाए, पर वो सही बोलते थे। मुझे भी हो सकता है कि कभी ये चीज़ें बुरी लगती हो, पर मैंने सोचा कि वो बोल तो हमारे फ़ायदे के लिए रहे हैं ना एटलीस्ट। किसी का कोई आपसे लड़ाई का ज़रिया तो रहता ही नहीं है। वो आपको आपकी ज़िंदगी के अनुसार सिखाते हैं कि हमें कैसे, किसके हिसाब से ढलना है। अब आगे आपकी लाइफ़ स्टार्ट होगी, आपको उस घर की अब सास हमेशा नहीं रहेगी, पर आप तो उस घर में सास के बाद रहेंगी ना। क्या आप भी घर छोड़ देंगे, अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं चलो ये छोड़ो, ये मैं दूसरा ज ऐसा तो नहीं होगा। आप उस घर में रहेंगी, आपको भी तो पता होना चाहिए वो घर कैसे चलता है। और कुछ लोगों को और फिर कुछ माँ-बाप इन्वॉल्व हो जाते, अरे हमारी बेटी तो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? या तो आप ये पहले तय कर लेते कि मेरी बेटी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी, कोई काम नहीं करेगी, तो आप उसकी शादी करते। आपने ये तय नहीं किया और अब आपकी बेटी आके बोलती है कि हाँ, मैं तो ये काम नहीं करूँगी, मैंने तो अपने ससुराल में कभी पानी नहीं पिया, मायके में पानी नहीं पिया, तो मैं अपने ससुराल में क्यों पानी पीऊँ अपने आप लेकर? अरे भाई, आपको डलना पड़ेगा, उनके हिसाब से ढलना पड़ेगा। ये सच्चाई है जीवन की, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। आप मात्र अपने ज़िंदगी के शादी की शुरुआती 1 साल से 2 साल उनको दे दीजिए, उनके हिसाब से चलिए। वो सब आपके रंग में रंग जाएँगे और
थोड़े दिन बाद ही उन लोगों, जब आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो लोग आपको प्यार करने लग जाएँगे। वो चीज़ है आपको, आप उस टाइम पे आके जब वो आप उनका विश्वास जीत लेते हैं सब कुछ, तो आप अगर कहते हैं कि मम्मी मेरे से ये नहीं होता या मैं ये नहीं कर पाऊँगी, आप प्लीज़ इसके लिए मेड लगा लें, या मैं अब काम करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो अरेंज करेंगे। एक बार विश्वास तो जीतिए उन लोगों का, उनको टाइम तो दीजिए आपको समझने के लिए। जाते ही स्टार्टिंग में 1-2 महीने में लड़ाई हो रही है, 2 महीने में लड़ाई हो रही है, सबके घर में खटपट होती है। जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ लड़ाई होती ही होती है। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उन बर्तनों को अलग करके रख दें। तो प्लीज़ मत तमाशा बनाइए अपने परिवार का कि वो चीज़ें बाहर जाएँ, क्योंकि आपको रहना एट लास्ट उनके साथ ही है। वो आपका परिवार है, आपके दुख-सुख में वो काम आएगा। उनसे लड़कर आप जाओगे कहाँ? कहीं भी चले जाओगे, कहलाओगे उसी परिवार का हिस्सा। नहीं बनती, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन बात ना करिए, उसको समय दीजिए, उनको बैठाइए, अपनी बात समझाइए, उनकी बात समझिए। ज़रूर से ज़रूर उस बात का हल निकल ही आएगा। पर अपना तमाशा बनाना, उनका तमाशा बनाना, 4 लोगों में उड़ाना, दूसरे लोग आपको आपके परिवार के बारे में आके सलाह दें, ये आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो कृपा करके अपने घर में हो सकता है छोटी-मोटी बात हो, उनको इग्नोर कर दीजिए, किसी का अच्छा ना लगे, ठीक है 1-2 दिन बात नहीं करी, फिर उसके बारे में बात करिए। अगर एक गर्म है तो दूसरा ठंडा पड़ जाए, हम इसी तरह से सुलझाते हैं। क्या पति-पत्नी में लड़ाई नहीं होती? होती है ना। क्या आप अपने पति को तुरंत छोड़ के चली जाती हैं? नहीं, आप उसे टाइम देंगी ना समझने के लिए। तो हर एक नए रिश्ते में कुछ मिठास, कुछ खटास आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिश्ता ख़त्म कर लें। तो प्लीज़ इस तरह के ड्रामे और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे आए, कोई और इसे देखे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। पर्सनली मैं बात करना चाहती थी आप लोगों से। हो सकता है इस मेरी वीडियो से किसी एक आध को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो समय दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उनका विश्वास जीतिए, 1-2 साल आप उनकी सुनिए, फिर वो आपकी आराम से सुनेंगे। आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी वो सुनेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए उन लोगों को, उसके बाद मुझे काम करना था, मैं पढ़ रही थी, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे कभी भी मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। ना मेरी जेठानी ने उँगली उठाई, ना मेरी सास ने उँगली उठाई, ना मेरी ससुर ने उँगली उठाई। आज मैं करियर के उस मोड़ पे हूँ कि मैं आज यूके में एज़ अ रेडियोग्राफ़र काम कर रही हूँ। करियर आप एक ठहराव के बाद भी बना सकते हैं। अगर परिवार टूट गया तो आप वो मिठास वापस नहीं ला सकते। तो हो सकता है मेरी इन बातों से किसी को कुछ भी अगर समझ में आ जाए, किसी की भी ज़िंदगी संवर जाए तो बहुत अच्छा होगा। बस आपसे यही बात करनी थी मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो एक साथ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। बाय बाय। थैंक यू।